साथियों, हमें बंगाल को इस बुरे दौर से बाहर निकालना है और आज जो परियोजनाएं यहां शुरू हुई हैं, वो इसी का प्रतीक है। बंगाल बदलाव चाहता है। बंगाल विकास चाहता है। बांग्ला परिवर्तन चाहे। बांग्ला उन्नयन चाहे। साथियों, बंगाल के प्रबुद्ध लोग जानते हैं कि 21वीं सदी का ये समय नई टेक्नोलॉजी का है। बंगाल के उद्योगों को भी नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आज जो गैस आधारित इकोनॉमी का काम आगे बढ़ रहा है, स्टील प्लांट को आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस करने का काम हुआ है, वो भारत सरकार की इसी सोच का नतीजा है। दुर्गापुर कोलकाता गैस पाइपलाइन से यहां के उद्योगों को नया जीवन दान मिलेगा। ये जो गैस पाइपलाइन है, इस पर केंद्र की भाजपा सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है ताकि यहां सीएनजी वाली गाड़ियां चल पाए, आपके पैसे बचे, यहां नए नए कारखानों को बल मिले और सबसे बड़ी बात, इससे बंगाल के नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे। साथियों, आजादी के अनेक दशकों तक पश्चिम बंगाल के लाखों परिवारों के लिए गैस कनेक्शन एक सपना था। बीते सालों में ऐसे परिवारों को गैस कनेक्शन मिला। अब हमारा प्रयास है कि बहनों के किचन में, रसोई घर में जैसे नल से पानी आता है, वैसे ही पाइप से सस्ती गैस आपके किचन तक पहुंचे। अभी कुछ देर पहले जो कार्यक्रम हुआ है, वो आपका जीवन भी आसान बनाएगा और यहां उद्योगों को भी गति देगा। साथियों, मैं आज आपको पश्चिम बंगाल के नौजवानों को ये यकीन दिलाने आया हूं, बंगाल की बदहाल स्थिति को बदला जा सकता है। बीजेपी सरकार आने के बाद कुछ ही वर्षों में पश्चिम बंगाल देश के टॉप इंडस्ट्रियल राज्यों में से एक बन सकता है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है और मेरे इस विश्वास का कारण है पश्चिम बंगाल में समर्थ और प्रतिभाशाली मेरे नौजवान भाई बहन हैं। यहां नदियां भी हैं और समंदर भी है। पश्चिम बंगाल सैकड़ों वर्षों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का केंद्र रहा है। यहां पोर्ट्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है। यहां प्राकृतिक संसाधन है। यानी मेक इन इंडिया को गति देने के लिए
मिशन मैन्युफैक्चरिंग में तेजी लाने के लिए पश्चिम बंगाल के पास हर शक्ति मौजूद है। बस यहां की टीएमसी सरकार बंगाल के विकास के आगे दीवार बनकर खड़ी है। जिस दिन टीएमसी सरकार की दीवार बंगाल में गिरी, उसी दिन से बंगाल विकास की नई तेजी पकड़ लेगा। टीएमसी की सरकार जाएगी तभी असली परिवर्तन आएगा। टीएमसी जावे तबे আসল পরিবর্তন আসবে।